अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद रशीद है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। आपने बाज़ दफ़ा ये मुशाहिदा किया होगा या महसूस किया होगा कि हकीकत या हालात वाक़यात इतने ख़राब या बुरे नहीं होते जितने हमें नज़र आ रहे होते हैं। इसकी वजह ये है कि हमारी सोच या चीज़ों को देखने के ज़ाविये या जिस अंदाज से हम चीज़ों का मतलब निकालते हैं उसमें कुछ गलतियाँ या डिस्टॉर्शंस होती हैं। इन गलतियों को एरॉन बेक ने कॉग्निटिव एरर्स कहा है। ये बहुत सारी हैं, लेकिन आज जिस गलती का मैं जिक्र करना चाहूँगा और जो आजकल के हालात में बहुत ज़्यादा मुझ में और इर्द गिर्द में नज़र आ रही है, वो है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग का मतलब ये है कि हम अपने को, लोगों को, दुनिया को और मुख्तलिफ चीज़ों, हालात व वाक़यात को इंतहा पसंदी की नज़र या एक्सट्रीम में देख रहे होते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम कामयाब हैं या नाकाम हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, खूबसूरत हैं या बदसूरत हैं, वगैरह वगैरह। और लोगों और दुनिया और मुख्तलिफ़ किस्म के हालात वाक़यात के बारे में भी हम इसी किस्म के फ़ैसले और जजमेंट्स और लेबल्स जो हैं वो लगा रहे होते हैं। अब मसला ये है कि हमें हकीकी तौर पर कामयाब होने के लिए हर चीज़ में और हर वक्त कामयाब होना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से हमें हकीकी तौर पे नाकाम होने के लिए हर चीज़ में और हर वक्त नाकाम होना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है। हम तो कभी कामयाब होंगे, कभी नाकाम होंगे। इसी तरीके से हमें मुकम्मल तौर पर अच्छा होने के लिए हर वक्त और हर लम्हे अच्छाई करनी पड़ेगी, जो कि शायद मुमकिन नहीं। और बुरा बनने के लिए भी हमें हर वक्त और हर जगह पर बुराई करनी पड़ेगी, वो भी मुमकिन नहीं। इसी तरीके से मुकम्मल तौर पर खूबसूरत होने के लिए हमें हर चीज़ में खूबसूरत होना होगा, जो कि शायद ऐसा नहीं है। और बदसूरत होने के लिए भी हर चीज़ में हमें बदसूरती चाहिए होगी, जो कि शायद मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हकीकत तो ये है कि हम या 100% या 0% नहीं हैं, बल्कि 0 और 100 के दरमियान हैं। यानी हमें ज़िंदगी में कई कामयाबियाँ मिलेंगी और कई नाकामियाँ मिलेंगी। इस तरीके से हमें कई अच्छाइयाँ हैं और स्ट्रेंथ्स हैं, और इसी तरीके से हम कई गलतियाँ करेंगे और कई हमें बुरी चीज़ें हैं। इसी तरीके से हमें कई खूबसूरतियाँ हैं और कुछ बदसूरतियाँ भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने को, दूसरों को, दुनिया को, हालात वाक़यात को मुकम्मल तौर पर देखने की ज़रूरत है, अच्छाइयों, बुराइयों, खूबसूरती, बदसूरती, कामयाबी और नाकामी के साथ। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को कुछ मिसालों से वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा। फ़र्ज़ किया 2 तालिब इल्म हैं जिनकी FSC में बायोलॉजी के मज़मून में सप्लीमेंट्री आई है। उनमें से एक तालिब इल्म ये सोच रहा है कि मेरी बायोलॉजी में सप्लीमेंट्री आई है, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन बाकी मज़मूनों में मेरे अच्छे नंबर हैं और अब मैं कोशिश करके और मेहनत करके बायोलॉजी में भी अच्छे नंबर लूँगा। दूसरी तरफ जो दूसरा तालिब इल्म है वो ये सोच रहा है कि मेरी बायोलॉजी में सप्लीमेंट्री आ गई है, इसका मतलब ये है कि मैं एक नाकाम तालिब इल्म हूँ, मैं एक नाकाम आदमी हूँ और ज़िंदगी में मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन हकीकत के ज़्यादा करीब है और किसकी सोच जो है वो हकीकत पसंदाना है। एक नौजवान है, वो अच्छा खासा खूबसूरत शख्स है, लेकिन उसके ज़हन में आ गया कि उसका रंग जो है वो काला है और इसकी बुनियाद पर वो अपने आप को बदसूरत समझने लगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। एक खातून है, वो अपनी वालदा की बहुत खिदमत करती है, लेकिन उसकी वालदा जो है वो मुतमईन नहीं होती और अक्सर उसको बातें सुनाती रहती है, जिसकी वजह से वो खातून ये समझती है कि वो बड़ी जो है उसमें कमी है और वो इम्परफेक्ट है और इनएडुकेट है। अब अगर हम मौजूदा सियासी हालात का तज्ज़िया करें
تو ہمیں شاید یہ سمجھ لگے کہ کس طریقے سے ہماری یہ جو انتہا پسندانہ سوچ ہے وہ ہمیں پریشان کر رہی ہے اور ہمارے تعلقات اور صحت کو متاثر کر رہی ہے۔ ہمارے جو پسندیدہ سیاسی لیڈر ہیں اور سیاسی جماعت ہے اس کو تو ہم پسند کرتے ہیں اور اس میں ہمیں ہر قسم کی خوبیاں اور اچھائیاں نظر آتی ہیں، لیکن جو مخالف لوگ ہیں وہ ہمارے نزدیک بہت خراب ہیں اور ہر قسم کی برائیاں ان میں موجود ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا جماعتیں ہیں ان میں کچھ اچھی باتیں ہیں اور کچھ خراب باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ میں جو اچھی باتیں ہیں وہ زیادہ ہوں اور کچھ میں بری باتیں زیادہ ہوں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ ہے یا کوئی دوسرا شیطان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے انتہا پسند سوچ سے نکل کے میانہ روی والی سوچ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ میں اپنے کو اور دوسروں کو پرسنٹیج یا فیصد کے لحاظ سے دیکھ سکوں اور حقیقت کے قریب تر آ سکوں۔ مثلاً مجھے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے میں 90% اچھی باتیں ہیں یا اچھائیاں ہیں اور 10% مجھ میں کمیاں ہیں یا خامیاں ہیں جن سے میں آگاہ ہو سکتا ہوں اور ان کو بہتر کر سکتا ہوں۔ اس طرح مجھے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں نے زندگی میں 80% جو اہداف تھے ان میں کامیابی حاصل کی اور 20% چیزوں میں مجھے ناکامی ہوئی، اور اسی انداز سے مجھے دوسرے لوگوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان میں بھی بہت ساری اچھائیاں ہیں اور کچھ خامیاں بھی ہیں۔ میں اپنی سوچ میں میانہ روی پیدا کر کے یا پرسنٹیج پلیئر بن کے حقیقت کے قریب تر آ سکوں گا، اور میرے جو ریئیکشن یا رد عمل زیادہ ہو رہے ہیں اور میں جو شدید غصے، غم یا پریشانی کا شکار ہو رہا ہوں اس کو میں نارمل حد میں لا سکوں گا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس قسم کی ویڈیوز ملتی رہیں۔